Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video I'll be sharing how I prepared for my science board exam एंड इस वीडियो में मैं अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स भी बताऊंगी एंड मैं अपनी मिस्टेक्स भी बताऊंगी कि मैं क्या क्या करके आई हूँ। एंड इस वीडियो को मैं इसलिए भी बना रही हूँ ताकि मैं फ्यूचर में देख पाऊँ कि मैंने कितनी हार्ड वर्क की थी ऑफ कोर्स। सो बेसिकली यहाँ पे मैं अपना साइंस का लेक्चर ले रही थी प्रशांत सर का एंड ये देखो मैंने क्या लिखा है, केमिकल इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लाइक अभी भी मेरे दिमाग में बिल्कुल मैथ्स घूम रही थी, तो फिर मैंने उसको दोबारा से लिखा। एंड यहाँ पे मैं प्रशांत सर का लाइव मैराथन ले रही थी। तो अगर कोई जूनियर देख रहा है एंड अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जितने भी सर के मैराथन्स हैं ना, तो आप उन्हें पहले ही देख लो। बिकॉज़ एग्ज़ाम टाइम में अगर आप देखोगे तो आपको सेल्फ स्टडी का कम टाइम मिलेगा, तो आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो अगर आप अभी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करो तो ये मैं थोड़ा-सा वैसे जूनियर्स को भी टिप देते चल रही हूँ। एंड यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे मॉर्निंग की रूटीन बता रही हूँ जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था। तो ये 25th ऑफ फ़ेब की क्लिप है एंड आई वोक अप एट अराउंड 4:20 एंड रात में मैं 12 बजे सोई थी पढ़कर। एंड उसके बाद फिर सुबह उठने के बाद मुझे बायो रिवाइज़ करनी थी। बायो में मुझे लाइफ प्रोसेस रिवाइज़ करना था एंड ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। तो पहले तो वो मैंने सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ किया। 2 घंटे में मैंने लाइफ प्रोसेस रिवाइज़ किया एंड अराउंड 45 मिनट्स में मैंने ह्यूमन आई चैप्टर को रिवाइज़ किया था। एंड लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए थे एग्ज़ाम के लिए। ऑफ़ कोर्स साइंस एंड मैथ्स मेरे 2 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें मैं बहुत अच्छा स्कोर करती आई हूँ। तो लाइक ये मेरा बहुत अच्छा था। अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि कैसा मेरा एग्ज़ाम गया, क्या मेरी मिस्टेक्स हैं एंड क्या मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वही रिवीजन कर रही थी एंड उसके बाद फिर मैंने सर की मैराथन भी ली थी, प्रशांत सर की। देखो पहले तो मैं आपको डे बाय डे बताते चलती हूँ कि मैंने कैसा किया था। तो फर्स्ट डे पे मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट करने की सोची थी बट मेरे से पूरी केमिस्ट्री नहीं कंप्लीट हो पाई थी। एंड जो नेक्स्ट डे था उसमें मैंने पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट की एंड फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए। एंड जो हमारा थर्ड डे था उसमें मैंने फ़िज़िक्स भी कंप्लीट की एंड बायो भी कंप्लीट की। लाइक लास्ट टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि मुझे ये भी कंप्लीट करना है, वो भी कंप्लीट करना है एंड मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं कर पाई थी, तो मुझे वो भी करना था। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पिक्चर्स वैसे ली थी मैंने स्क्रीनशॉट, तो मैं वो एक बार पढ़ रही थी कि सारी बायो की। एंड लास्ट टाइम पे मुझे ये रिग्रेट हो रहा है भाई कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूलाज याद नहीं किए एंड इसकी वजह से मेरे को 2 मार्क्स का लॉस हुआ। एंड सच में मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इसका, बट एनीवेज अब क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम भी हो गया है। बट मुझे ज़्यादा किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, बस इसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। एंड लाइक अगर आप मैराथन देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको सारी चीज़ें पहले से रिवाइज्ड होनी चाहिए। मैराथन देखना मतलब आपको एक तरीके से रिवाइज़ करना है। अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है फिर आप मैराथन देखोगे, सो आई डोंट थिंक कि कुछ समझ में आएगा। बिकॉज़ इवन मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मुझे एक बार में तो बिल्कुल समझ नहीं आता, 3-4 बार मुझे करना पड़ता है। एंड आई डोंट थिंक कि किसी और के साथ होता होगा, मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा बार एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है तब जाके। इवन मैं अगर मैग्नेटिक वाला चैप्टर बताऊँ तो मैंने 5-6 बार पढ़ा है मैग्नेटिक वाला चैप्टर, फिर भी मैं क्वेश्चन गलत करके आई हूँ। लाइक मैंने फिर भी पढ़ा, अच्छे से रिवाइज़ किया, सुबह भी मैंने रिवाइज़ किया था बट फिर भी गलत हो गया। तो मैं क्या करूँ अब, मैं इतना तो कर रही हूँ, अब मुझे समझ नहीं आता। बट एनीवेज़ कुछ ज़्यादा मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा उस पे हार्ड वर्क किया, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना हो, और फिर वो गलत हो जाता है तो बहुत रिग्रेट होता है। सो एनीवे यहाँ पे मैं अराउंड 8:30 मैंने अपना पढ़ाई लिखाई सारी कंप्लीट कर ली एंड साइंस की बुक मैंने फाइनली बंद कर दी। एंड हियर इज़ माय क्वेश्चन पेपर। एंड अब मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली फ़िज़िक्स को छोड़कर केमिस्ट्री एंड बायो में मेरी एक भी मिस्टेक नहीं है। पहले मुझे लगा था कि कुछ कुछ मैंने मिस्टेक की है, बट आकर मैंने चेक किया एंड लकीली वो सारी चीज़ें सही है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। बट फ़िज़िक्स में मैंने जो बेकार किया है ना सब कुछ, मैं क्या बताऊँ। एंड आई थिंक मुझे लगा कि थोड़ी सी फ़िज़िक्स टफ़ थी, ये क्या पता मुझे ना आता हो, इस वजह से मुझे टफ़ लग रही थी। सो यहाँ पे देखो पावर का फ़ॉर्मूला ही मैं भूल गई थी एंड भाई इतना ज़्यादा मुझे रिग्रेट हो रहा है। मैंने दूसरा फ़ॉर्मूला पता नहीं क्यों नहीं लगाया, मैंने 2 फ़ॉर्मूले चूज़ किए, उसमें से एक जो सही था वो नहीं लगाया, जो गलत था वो लगा दिया। उसके बाद फिर ये देखो जो 3-3 मार्कर के क्वेश्चंस थे ना, इसमें से मेरा आधे या 2-2.5 नंबर का मेरा इसमें से गलत हो गया, मैंने चेक किया। लास्ट में यहाँ पे ये 2 मार्कर क्वेश्चन था, तो वैसा क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा क्वेश्चन देखा था, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ। तो मेरे को समझ नहीं आया इसमें क्या करना है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये वाला भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ा। तो 2-2 नंबर के मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए एंड 3 नंबर ऐसे मान लो तो 7 नंबर ऐसे हो गए, 1-2 नंबर और
तो लाइक 70 या 72 इस टाइप का मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एंड लेट्स सी कि कैसा रिज़ल्ट आता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड तो बिल्कुल नहीं हूँ, ऑफ कोर्स कौन ही होएगा इतनी मेहनत करने के बाद, बट स्टिल या दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय साइंस एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।